नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी न्यूज नेटवर्क में। साथियों, आज हम आपको सपोर्टा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये विद्यालय आज अपनी दुर्दशा के कारण ऐसे आंसू बहा रहा है कि आपको भी रोना आ जाएगा। जब इसकी वास्तविकता आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी बेटियों को शिक्षा मिलेगी, क्यों यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। तो चलिए आप अंदर देखते हैं क्या है इसकी वास्तविक हकीकत। देख सकते हैं, ये है वो विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटा। सन 1960 में प्राथमिक के रूप में स्थापित हुआ ये विद्यालय आज कहने को तो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12वीं तक का विद्यालय बना दिया गया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, संस्कृत और गृह विज्ञान के रूप में संचालित है। लेकिन जब इसकी हकीकत हमने देखी तो हमें भी बड़ा रोना आ गया। चलिए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या है वास्तविक हकीकत। देख सकते हैं, ये है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। वैसे तो दिखने में तो ये 2 मंजिला लगता है, लेकिन जब हमने पता किया तो यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनको बैठने के लिए पर्याप्त भवन भी नहीं है। परिसर इतना छोटा है कि बालिकाएं अच्छे से बैठ भी नहीं पाती है। और प्रार्थना स्थल की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये है वो प्रार्थना स्थल। कैसे प्रार्थना होती होगी इस विद्यालय प्रांगण में। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और मैं इसकी वास्तविक हकीकत मैं आज आपको बताऊंगा क्या है इस विद्यालय की हकीकत, क्यों इसकी इतनी दुर्दशा हो रही है, क्यों यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है, क्यों यहाँ पर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं सबसे पहले आपकी बात कराऊंगा यहाँ जो प्रधानाध्यापिका है पूर्णिमा शर्मा से ही अपन जानेंगे कि क्या विद्यालय में परेशानियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। इस विद्यालय का जो परिसर है वो बहुत छोटा हमें नज़र आ रहा है। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है बालाजी न्यूज नेटवर्क पे। मैडम, हमने देखा कि यहाँ पर बालिकाएं बैठने को पर्याप्त परिसर नहीं है बालिकाओं के लिए, तो क्या आप हमें बताओगे कौन कौन सी यहाँ पर ऐसी विद्यालय में समस्याएं हैं जो लंबे समय से चल रही है? हमारा जो विद्यालय है काफी समस्याओं से ग्रस्त है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है विद्यालय भवन की। आज वर्तमान में ये स्थिति है, 450 स्ट्रेंथ है विद्यालय में बच्चियों की, और यदि सेक्शन भी किए जाए तो बच्चियों को बैठने की जगह नहीं है, कमरे नहीं है। तो आज भी ये स्थिति थी, बच्चियां विद्यालय में खड़ी हुई थी बाहर चौक में। विद्यालय में खेल भवन नहीं है, काफी पोस्ट वैकेंट हैं। मैडम, पिछली बार हमने जब यहाँ पर कवरेज किया था तो हमने देखा कि यहाँ के कमरों की जो छत है वो पानी लगातार रिसता रहता है। हाँ, बिल्कुल। पर कुछ पट्टियां भी टूटी हुई है, क्या वो अभी तक सही नहीं हो पाई? बिल्कुल, विद्यालय भवन पूरा क्षतिग्रस्त है। कभी भी कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है। इसके लिए हमने प्रशासन से भी कई बार इस मामले में राय ली है और हमने अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन लिया है और उनको इस समस्या के बारे में अवगत करवाया है। लेकिन प्रशासन की भी अनदेखी है और स्थानीय लोगों की भी अनदेखी का शिकार बना हुआ हमारा विद्यालय। और मेन है जो खेल मैदान होना चाहिए, बच्चियों की प्रतिभा का जो बहुमुखी विकास होता है वो भी खेल मैदान नहीं है, प्रार्थना स्थल नहीं है। तो साथियों, आप सुन रहे हो, मैडम बहुत बड़ी बात बता रही है यहाँ पर कि बालिकाओं के लिए खेल मैदान नहीं है। कैसे बालिकाओं की प्रतिभा का निखार हो पाएगा, कैसे हमारी बालिकाएं खेलों में आगे बढ़ेगी, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहती है कि खेलों में भी बालिकाओं को आगे बढ़ना चाहिए, खेलों में भी बालिकाएं अच्छा नाम कमा रही है। लेकिन करौली जिले का ये सपोटा उपखंड मुख्यालय पर एक ऐसा बालिका विद्यालय जहाँ पर ना तो बालिकाओं के लिए परिसर है बैठने के लिए, ना ही खेल मैदान। मैं एक बात और बताना चाहूंगी जी, जहाँ सभी जगह कोरोना डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, उस डिस्टेंस को तो बहुत दूर की बात है, बिना डिस्टेंस के हमारी बच्चियां नहीं बैठ पा रही है। मतलब तो बच्चियों को बिना डिस्टेंस के भी हम अगर बैठाना चाहे तब भी बच्चियां नहीं आ रही विद्यालय में। तो सुन सकते हैं यहाँ पर मैडम साफ शब्दों में कह रही है, बड़ी परेशान है। आज ये भी अपना दुख, एक दर्द साझा कर रही है हमारे साथ में कि बालिकाओं को जहाँ बैठने के लिए राज्य सरकार कहती है कि डिस्टेंस के साथ में बैठाइए, लेकिन आखिर बैठाए कैसे जब परिसर ही नहीं हो बैठाने के लिए, पर्याप्त मात्रा में स्थान ही नहीं हो, तो आखिर बच्चियों को कैसे डिस्टेंस के साथ में हम बैठा सकते हैं, कैसे हमारी बालिकाओं को शिक्षा मिल सकती है। तो मैडम, अगर बात करें विद्यालय में स्टाफ की, टीचरों की, तो क्या पर्याप्त मात्रा में यहाँ स्टाफ है? नहीं, यहाँ काफी पोस्ट वैकेंट है। एक तो लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, पीटीआई की पोस्ट खाली है, होम साइंस लेक्चरर की पोस्ट खाली है, लेवल 2 में 2 पोस्ट खाली है। तो इससे क्या बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
तो सुन सकते हो, ये है विधानसभा सपोटरा उपखंड मुख्यालय सपोटरा का वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। कहने को तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12वीं तक का विद्यालय है, लेकिन यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो सुविधाओं को मोहताज है। यहाँ का जो विद्यालय है वो आज भी इस वर्तमान युग में, डिजिटल युग में अपनी सुविधाओं के लिए मोहताज है। तो और विद्यालय के लिए मैं काफी प्रयास कर रही हूँ कि बच्चियों के लिए एक अच्छी बिल्डिंग अवेलेबल हो, ताकि अगर बिल्डिंग अवेलेबल हो जाएगी तो मैं यहाँ पे साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के लिए प्रयास करूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अकेला जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, इसमें मैं अकेली थोड़ी कुछ कर सकती हूँ। मेरे साथ जब प्रशासन, स्थानीय लोगों का जब सहयोग होगा तभी विद्यालय का विकास संभव है। तो हमारे साथ में मुकेश गोडरा जी भी जुड़ रहे हैं। मैं मुकेश जी, आप जनप्रतिनिधि हो और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस बालिका विद्यालय के लिए आप ऐसे प्रयास कीजिए, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आप बताइए कि सर यहाँ पर वास्तविक में समस्या बनी हुई है, बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त स्थान नहीं है। और आज हमारे विधायक साहब भी सपोटरा पहुंचने वाले हैं, तो इस समस्या से उनको भी आप अवगत करवाइए। मेरा निवेदन है, पर्सनली निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ। और मैडम ने जैसे बताया कि यहाँ पर पद रिक्त है, जब यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी जैसे पद ही यहाँ पर रिक्त हो तो बालिकाओं को कैसे वो शिक्षा मिल पाएगी। मैडम, एक बार हम आपके विद्यालय का विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और भी अधिकारी आकर विजिट करें ताकि उनको वास्तविकता का पता चले। हमारे साथ राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आज बालिका विद्यालय सपोटरा पहुंचा हूं। यहाँ की जो वास्तविक हकीकत है वो बड़ा दुख भरी कहानी है। तो यहाँ पर बालिका को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है लंबे समय के बाद में जो स्कूल खोले हैं, आज तो 6 से 8 तक के विद्यालय भी खोल दिए गए हैं और बच्चे यहाँ पर पहुंचे। हालांकि पूरी बच्चियाँ यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन जैसा हमने मैडम से बात की तो मैडम के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बालिकाओं को पर्याप्त मात्रा में बैठने के लिए स्थान ही नहीं है। हम आखिर कैसे बालिकाओं को बैठाए, किस प्रकार से, आप देख सकते हैं ये वास्तविक वो हकीकत। वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है सरकार, दावे करती है हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये कर दिया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में वो कर दिया। ये देखिए, ये है बालिकाओं की हकीकत। इस प्रकार से हमारी गांव की जो बेटियां हैं, गांव की जो बहनें हैं, वो इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रही है। किस प्रकार से मजबूरी की मैं ये इस प्रकार से पूरी छत में से पानी आ रहा है बच्चियों को। दूसरी बात, लाइट की कटौती आप देख सकते हैं, पंखे। विद्यालय प्रबंधन आखिर करे तो क्या करे, बिजली विभाग वाले लाइट को काट के पटक देते हैं सुबह से ही, और गर्मियों में इस हालत में ये बच्चियां अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा बालिकाओं का, मैं आगे की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालात है, क्या हालात है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन जनप्रतिनिधियों को दिखाइए कि सर आपने विकास कहाँ पर किया। बालिका विद्यालय आज भी वही 10 की 10 हालत में बना हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे साथ में मैडम है, ये आज हमको वास्तविक हकीकत का दिखा रही है कि वास्तव में हमारे विद्यालय में बहुत कमियां हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, स्थानीय जनता कोई ध्यान नहीं देती और जो अभिभावक है वो भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये बड़ा दुख भरी बात है। तो देख सकते हैं साथियों, ये वो हकीकत है जहां पर बालिका को बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान नहीं है। पिछली साल हमने इसकी बड़ी कवरेज की थी, बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन आज भी हालात 10 के 10 बने हुए हैं। ये है बालिका विद्यालय, बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा की वो वास्तविक हकीकत। देख सकते हैं किस प्रकार से बालिकाएं यहाँ पर बैठी हुई है। और आखिर बात करते हैं, सरकार कहती है कि कोरोना के काल में डिस्टेंस के साथ में बैठना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से बैठे जब जगह ही पर्याप्त नहीं हो। तो देख सकते हैं ये वो बालिकाएं हैं जो बेचारी गर्मियों के टाइम में लाइट भी नहीं आ रही है यहाँ पर, और गर्मी में यहाँ पर इस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। आखिर कैसे पढ़ाई में मन लगेगा इन बालिकाओं का। देख सकते हैं वो हकीकत, वो वास्तविक हकीकत जो मैं आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो छत है वो छत भी लगातार पानी से रिसती रहती है, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये है, देख सकते हैं वो तस्वीर जो वास्तविक हकीकत है। लंबे समय से यहाँ की पानी की जो समस्या है, पानी रिसता रहता है, लेकिन बच्चियाँ उसी पानी में बैठकर अपनी पढ़ाई करती है। लंबे समय के बाद में आज स्कूल खुले, बच्चियाँ स्कूल पहुंची, लेकिन समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। बालिकाओं को गर्मी सहन करनी पड़ रही है,
और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कोरोना के कारण मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में हवाई नहीं मिले तो सांस कैसे ले पाएगी बच्ची? अब बहुत बड़ा सवाल है। मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि इस बालिका विद्यालय की ओर ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर जो शिक्षक नहीं है, आप देख सकते हैं शिक्षकों के अभाव में, स्टाफ के अभाव में कई बालिकाएं तो यहाँ पर अपना समय खुद ही पढ़ के यहाँ से जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर वो बालिकाएं जो बेचारी गांव की है, इनके भी बड़े अरमान है, ये भी बहुत बड़ा बनना चाहती है, लेकिन कैसे ये बड़ा बन पाएगी, कैसे ये खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा पाएगी? ये साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बालिका विद्यालय की बहुत बड़ी दुर्दशा, बालिका विद्यालय सपोटा जहां आज भी ये अपनी सुविधाओं के लिए मोहताज है। अगर यहाँ की और मैं हकीकत दिखाऊं तो इतनी बड़ी कमियां हैं कि आपको रोना आ जाएगा साथियों। तो मैं आज निवेदन करना चाहूँगा, जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि सर बालिका विद्यालय के लिए पर्याप्त भवन की व्यवस्था आप दूसरी जगह करिए। शीघ्र इसके लिए आपको संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि आप सरकार बड़े बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन इस बालिका विद्यालय के लिए कोई प्रयास करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ की अगर सुविधाएं की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र मैं मैडम से ही जान लेता हूँ कि मैडम यहाँ पर बालिकाओं के लिए शौचालय की क्या व्यवस्था है और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की तो सही व्यवस्था है, यहाँ बोरिंग हो रखी है, लेकिन जो शौचालय है वो मतलब कहने में भी मुझे आज एक बहुत बड़ी बात है कि जो बिना सीट वाले हैं वो वॉशरूम है यहाँ पर। केवल सीट वाला एक सिंगल है जिसमें 450 बच्चियाँ प्लस स्टाफ, वो भी नाम मात्र का, ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं जब 450 बच्चों के लिए एक मात्र सीट वाला और उस वॉशरूम उसकी स्मेल ऐसी हो जाती है, पूरे विद्यालय कैंपस में बैठना मुश्किल हो जाता है बच्चियों का, क्योंकि छोटा कैंपस है, वॉशरूम सिर्फ नाम का एक है। तो मैं हमारे जो स्थानीय उपखंड अधिकारी जी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर एक बार आप यहाँ का विजिट कीजिए और यहाँ की वास्तविक हकीकत को देखिए। यहाँ की वास्तविक हकीकत इतनी बुरी है कि क्या बताएं। यहाँ बहुत समस्या इतनी बड़ी है कि फर्नीचर रखने को जगह नहीं है, स्टाफ को बैठने को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रूम नहीं है, बालिकाओं को बैठने के लिए यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कक्षा नहीं है, और यहाँ के कक्षा इतने खराब है कि ऊपर से पानी रिसता रहता है। और यहाँ जब भी हम आते हैं तो हमें समस्या जस की तस मिलती है। मैडम विद्यालय में और जो विद्यालय भवन के अलावा और जो समस्या है उनका तो हमने बहुत समाधान कर दिया। जैसे हम अभी सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए मैंने पूरे विद्यालय में, ताकि बच्चियों पे अच्छी निगरानी रह सके। ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, पूरे विद्यालय में कैमरे लगे हुए हैं और बच्चियों के लिए बोरिंग की व्यवस्था करवा दी गई है। मतलब हमारे द्वारा जो प्रयास बनता था वो सारे कर दिए हैं। लेकिन मैडम जनप्रतिनिधि तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ना। भवन ऐसी समस्या है जिसमें अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए चाहिए सभी का सहयोग। तो आप सोच सकते हैं साथियों, आप क्षेत्रीय हो यहाँ पर, और इस मैडम की ये समस्या अकेले की नहीं है, ये हमारी ही हम बहन बेटियों की समस्या है, हमारी बच्चियों की समस्या है। हमारी बच्चियों को जब बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान ही नहीं मिल पाएगा तो वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएगी? और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां ऊंचे बने, ऊंचे उस पर जाए, वो कोई पीटी ऊषा बने, कोई कुछ बने, तो ये वो तभी बन पाएगी जब उनके पर्याप्त मात्रा में खेल मैदान होगा, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उनको बैठने के लिए व्यवस्थाएं होगी, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए शिक्षक होंगे, तभी उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि बालिका विद्यालय में बहुत बड़ी समस्या है परिसर की, लेकिन अभी तक भी किसी भी जनप्रतिनिधि का या किसी भी ये जो युवा नेता बनते हैं वो युवा नेता आज तक इस समस्या को लेकर कभी भी धरने पर नहीं बैठे, कभी भी किसी प्रशासन को कोई ज्ञापन नहीं दिया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा उन युवा नेताओं से भी, उन जनप्रतिनिधियों से भी, उन समाज सेवियों से भी कि एक बार इस बालिका विद्यालय के लिए आप जरूर यहाँ पर विजिट करें और यहाँ की जो वास्तविक हकीकत है उसको देखें, और आप जो कर सकते हो वो आप अवश्य करें, ताकि यहाँ जो बालिकाएं हैं उनको भी कुछ सुविधा मिले, क्योंकि डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में ये बालिकाएं आज आप देख सकते हो किस, आप भी अपने घरों में बहुत अच्छी सुविधाएं रखते हो, तो ये बालिका विद्यालय आपका ही है और इन बालिकाओं के लिए आप अवश्य यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये बालिका विद्यालय एक अच्छा नाम करे। और वैसे भी पुराने समय में हमने देखा कि कई बार यहाँ की बालिकाएं अच्छे खेल के स्तर में मैदान नहीं होने के बावजूद ही बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पहुँच रही है। मैडम कई बार यहाँ की बालिकाएं भी आगे बड़े लेवल पर यहाँ पर गई है खेल में, यहाँ पे स्टेट लेवल पे बच्चियां गई हुई है। रिजल्ट हमेशा यहाँ 100% रहता है विद्यालय का।
केवल विद्यालय भवन के अलावा हर चीज में हमारा काम अप टू डेट है। लेकिन अभी तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षिका का भी पद खाली हो गया, तो फिर कैसे बालिकाएं अपनी तैयारी कर पाएगी? उसके लिए हम बच्चियों को मोटिवेट करते हैं हर मामले में। जो जिन शिक्षक का यहाँ से स्थानांतरण हो गया उनकी क्लासें मैं खुद लेती हूँ जाकर, और टीचर्स का अरेंजमेंट लगाते हैं क्लासेज में। तो यहाँ पर सुन रहे थे मैडम आपको बता रही थी कि हम खुद यहाँ पर अपनी ओर से जो प्रयास होता है वो अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं बालिकाओं को, लेकिन समस्या ये है कि हम पर्याप्त मात्रा में भवन कहाँ से लाए। इसके लिए तो प्रशासन को ही कुछ पहल करनी होगी। प्रशासन ही इसके लिए जब सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तभी इस समस्या का हल हो सकता है। साथियों, जुड़े रहे हमारे साथ में, आगे नए मुद्दे के साथ में एक बार फिर से हम लाइव होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।